ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और खत्ते की सूरत हाल। वज़ीर आज़म अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर आज़म साकदार वज़ीर तारर वो आपने खुसूसी तारक फातमी भी हमरा शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। सऊदी अरब और कतर के दौरे दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन और सलामती पर मरकूज होंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ तीनों ममालिक की क़यादत से हम मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 18 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान नई डील का ख्वाहिशमंद है। मुझे नहीं लगता जंगबंदी में तोसी की जरूरत पड़ेगी, माहिदा ही बेहतर ऑप्शन है। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए इस्लामाबाद को फेवरेट करार दे दिया। माहिदे से ईरान को इस्तेहकाम और दोबारा तामीर का मौका मिल सकता है। ईरान को अपनी तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार होंगे। मौजूदा सूरत हाल किसी भी समत में जा सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी क़यादत अब मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आप लोगों को वहीं रुकना चाहिए। अगले 2 दिन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी, पेशरफ्त हौसला अफजा है। सदर ट्रंप ईरान के साथ छोटी नहीं वसी तर और बड़ी डील चाहते हैं। ईरान के साथ 49 साल के इख्तलाफात एक रात में खत्म नहीं हो सकते। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का कहना है, अमरीका मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन और बेहतर महसूस कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत ने बहुत शानदार अंदाज में सालसी और मुज़ाकरात कराए। अमरीका और ईरान के माबैन दहाइयों पर मुहीत अदम एतमाद को दूर होने में वक्त लगेगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि तेहरान अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात की हिमायत करता है, ताहम किसी दबाव ज़बरदस्ती को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। तेहरान में एक इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर के दौरे के दौरान ईरानी सदर ने कहा कि ईरान न जंग चाहता है, न ही खित्ते में अदम इस्तेहकाम, बल्कि हमेशा मुकालमे और मसबत रवाबित पर जोर देता आया है। किसी भी किस्म के ताकत या दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। ईरान और अमेरिका दोनों का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर इस्लामाबाद पर लग गई। ईरानी क़यादत का कहना है, मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान है। ईरान और अमेरिका के रहनुमा बार बार पाकिस्तानी क़यादत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फिल्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की सालसी और मुज़ाकरात में सहूलत कारी की तारीफ कर चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में अहम सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग, मौसर और फ़ाल सिफारतकारी पर जोर दिया गया। इसहाक डार ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने की हिदायत की। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों पर इंडियन मीडिया की चीखें निकल गई। अमरीकी सदर की मुमकिन दौरा पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया चीख उठा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में पहले से बड़े लीडर्स पाकिस्तान जा सकते हैं। अमरीका के सदर और ईरानी सदर भी पाकिस्तान जा सकते हैं। भारतीय मीडिया चीख चीख कर रिपोर्टिंग करने लगा। हिज़्बुल्लाह का शुमाली इजराइल पर रॉकेट हमलों का दावा। तंजीम के मुताबिक सुबह 8 बजे के करीब 3 बस्तियों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइली फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरूत के करीब सईदियात और अलजिया के इलाकों में गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये इलाके दारुल हुकूमत से तकरीबन 20 किलोमीटर जुनूब में वाक़ हैं। इसके अलावा जनूबी लबनान के इलाके नब्तिया अल-फ़ौक़ा में भी फ़िज़ाई हमला किया गया। ट्रंप ने इटली की वज़ीर आज़म और पोप लियो को फिर निशाने पर रख लिया। ट्रंप का कहना था कि इटली की वज़ीर आज़म अब वो नहीं रही जो पहले थी। जॉर्जिया मेलोनी को फिक्र ही नहीं है कि अगर ईरान के पास एटमी हथियार हों तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। जॉर्जिया मेलोनी खुद नाकाबिल कबूल है, वो मुझ पर तबसरा क्या करेंगी।
ट्रंप ने कहा कि पॉप लियू अंधेरे में रह रहे हैं। पॉप को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। पॉप लियू को ईरान के एटमी खतरे का कोई इल्म नहीं। पॉप को जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए। नेटो को फिर कागजी शेर करार दे दिया। इटली के वज़ीर आज़म ने पॉप पर तनकीद करने के ट्रंप के बयान की मज़म्मत की थी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मावनत का ऐलान। $5 अरब डिपॉजिट की 3 साल तक तोसी होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में गुफ्तगू। कहा सऊदीया से आइंदा हफ्ते $3 अरब मिल जाएंगे। सऊदी वज़ीर ने बताया कि स्पॉट इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में होगी। फंड्स मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे। पिछले हफ्ते $1.4 अरब की अदायगियाँ की हैं। कहा पाकिस्तान को सिफारती और सियासी मुहाज पर बेमिसाल कामयाबी मिली। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। सरमायाकार पाकिस्तान में बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमेरिका वाशिंगटन में आर्मी मालियाती इदारों, सरमायाकारों और अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडे और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF के तहत तीसरे और दूसरे जायजे की कामयाबी से मुकम्मल स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। बोर्ड मंजूरी का इंतजार है। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संगमील अबूर। पाकिस्तान के इदारे नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गुप्त बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के जरिए तरसीली निज़ाम के लिए फ़ाल कर दिया। पेशरफ्त की बदौलत ईरान के जरिए पाकिस्तान के इलाकाई तिजारती रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। ईरान के जरिए वस्ती एशिया तक रसाई रवायती अफगानिस्तान रूट से ज़्यादा मुख्तसर, महफूज और जदीद है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी। हंड्रेड इंडेक्स में 4,475 पॉइंट्स का इजाफा, 1,70,110 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी सदर की जानिब से एक बार फिर मुज़ाकरात का इंडिया मार्केट में इजाफे का बाइस है। पोर्ट कासिम पर बहरी सरगर्मियों में मज़ीद तेजी। कोयला और सोयाबीन के जहाज लंगर अंदाज। आज मज़ीद 5 जहाज़ों की आमद मुतवक्के। दरामदी पेट्रोल का जहाज पाकिस्तान पहुँच गया। लामोनामी बहरी जहाज 57,650 मेट्रिक टन पेट्रोल लेकर पोर्ट कासिम पहुँच गया। बहरी जहाज पोर्ट कासिम के आउटर एंकरेज पर मौजूद। कुछ लोगों के मुकद्दर में सिरत धरने और जलाओ घेराव हैं। पंजाब में कई बड़े मनसूबे तकमील के मराहिल में हैं। पंजाब के वसाइल सूबे के अवाम पर खर्च हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी और वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करमानी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कई मेगा प्रोजेक्ट शफाफियत के साथ जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम की खिदमत पर यकीन रखती हैं। उनकी कारकर्दगी को पंजाब के आवाम ने सराहा। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि पंजाब में इस वक्त तवक्को से ज़्यादा गंदम की पैदावार हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताउन। चीन सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा चीनी सरमायाकारों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल की फराहमी तरजीह है। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विजिलेंस स्क्वाड बनाने का फैसला। कहते हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई चरसी भाई लाइटों को चोरी तो नहीं कर रहा। ये देखने के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम किया है। आज हमने बिलावल भुट्टो के मिशन के तहत बल्दिया उज़्मा को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। हम न सिर्फ इदारे को मजबूत कर रखे हैं बल्कि एक माहौल दोस्त इक़दाम की जानिब बढ़ रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। बार बार बिजली की बंदिश से शहरियों के दिन का सुकून और रात की नींदें हराम। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा।
2 घंटे के बजाय 6-6 घंटे बिजली की बंदिश से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली बहरान मजीद कई रोज जारी रहने का भी खदशा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानी मरकज पर स्पेशल कमरों की मौजूदगी का इंकशाफ। कमिश्नर कराची का नोटिस डिप्टी कमिश्नर को काला बोर्ड स्कूल की निगरानी और स्पेशल कमरों की तहकीकात की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर मसूद भुट्टो गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल काला बोर्ड पहुंच गए। पंजाब में महकमों की कारकर्दगी और सालाना तरक्याती स्कीमों पर जायजा इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज के नए इक़दाम और आइंदा माली साल के लिए मनसूबों का भी जायजा लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इजलास की सदारत की। महकमा तालीम, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और महकमा सनत और तिजारत के लिए आइंदा माली साल के लिए स्कीमों का जायजा लिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज परमिट के बगैर हज करने वाले गैर मुल्कियों के लिए जुर्मानों और सजाओं का ऐलान कर दिया। गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों को मुल्क बदर करने समेत 10 साल सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी।